हाय दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में पढ़ा था राजस्थान की झीलें। आज बात करते हैं राजस्थान में वन्य जीव या वन्य संपदा की या वन्य जीव संपदा की। देखो, वन्य जीव संवर्ती सूची का भाग है। किस सूची का भाग है वन्य जीव? संवर्ती सूची का। इसके अंतर्गत अगर बात की जाए वन्य जीव सुरक्षा, वन्य जीव सुरक्षा किस संवर्ती सूची का भाग है या किस सूची का भाग है? तो संवर्ती सूची का। और संवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है भाई। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, जिसके अंतर्गत वन्य जीव सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। अगर बात की जाए कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह हुआ था 9 सितंबर 1972 को भारत में। तो और यह राजस्थान में लागू हुआ था 1 सितंबर 1973 को। तो देखो, वन्य जीव सुरक्षा किससे सूची में शामिल की गई है? संवर्ती सूची में। और संवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की बात की जाए तो भारत में लागू किया गया था 9 सितंबर 1972 को, और राजस्थान में यही अधिनियम वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1 सितंबर 1973 को लागू किया गया था। अब आगे बात करते हैं कि वन्य जीव वो के अंतर्गत राजस्थान में क्या क्या है। तो देखो, वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान में 5 जंतुआलय, 5 जंतुआलय, 3 बाघ परियोजना, 3 बाघ परियोजना, 3 राष्ट्रीय उद्यान, 2 प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान, 7 मृगवन उद्यान, 7 मृगवन उद्यान। इसके अलावा 26 वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके अलावा 33 आखेट निषेध क्षेत्र। आखेट निषेध क्षेत्र मतलब कि जहां पे शिकार का प्रतिबंध लगाया गया है, आखेट निषेध क्षेत्र। इसके अलावा बात की जाए तो देखो, 4 जैविक उद्यान, 4 जैविक उद्यान। इसके अलावा 7 मृगवन हो गए आपके, 2 प्रस्तावित हो गए, 3 टाइगर रिजर्व हो गए, 5 जंतुआलय हो गए। तो देखो, जंतुआलय कितने हैं राजस्थान में? 5। बाघ परियोजनाएं कितनी चल रही है? 3। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान उनकी संख्या 2। मृगवन उद्यान 7, वन्य जीव अभ्यारण्य 26, आखेट निषेध क्षेत्र 33 और 4 क्या है? जैविक उद्यान। तो इस प्रकार से वन्य जीवों का उल्लेख अपने को राजस्थान के सिलेबस में पढ़ने को मिलता है। तो पहले बात करते हैं 5 जंतुआलयों की। पहले बात करते हैं 5 जंतुआलयों की। देखो, पहला जो राजस्थान का जंतुआलय बना वो है जयपुर जंतुआलय, या जयपुर में बना जयपुर जंतुआलय। जयपुर जंतुआलय की स्थापना 1876 में की गई थी, 1876 ईस्वी में, रामनिवास बाग में। रामनिवास बाग में, कहां पे? जयपुर में। इसकी जो स्थापना की थी वो की थी
राम सिंह द्वितीय के समय, या किसके समय की हुई? राम सिंह सेकंड के समय। जयपुर जंतुआलय की स्थापना 1876 ईस्वी में रामनिवास बाग जयपुर में की गई। किसके समय या किसके द्वारा की गई? तो राम सिंह सेकंड के द्वारा। देखो इस जंतुआलय में घड़ियालों का प्रजनन केंद्र स्थापित है। घड़ियालों का कृत्रिम प्रजनन केंद्र है। इसी जंतुआलय को विश्व बैंक द्वारा पैसा मिलता है या अनुदान प्राप्त होता है। विश्व बैंक द्वारा चयनित किया गया है। इसी के अंतर्गत अगर बात करें तो देखो यह राजस्थान का प्रथम या पुराना या सबसे बड़ा जंतुआलय है, जयपुर वाला। लेकिन वर्तमान में इस जंतुआलय को नाहरगढ़ जैविक उद्यान में शिफ्ट कर दिया गया है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में शिफ्ट कर दिया है इसको। और नाहरगढ़ जैविक उद्यान भी कहाँ पड़ता है? आपके जयपुर में। जयपुर जंतुआलय को रामनिवास बाग से हटाकर कहाँ लगा दिया गया है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान में। तो देखो नाहरगढ़ जैविक उद्यान के अंतर्गत ही राजस्थान की प्रथम लायन सफारी है। लायन सफारी जो कब से शुरू हुई? 2019 में शुरू हुई है, कोरोना से पहले। कब शुरू हुई है? कोरोना से पहले। वर्तमान में नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में शिफ्ट कर दिया गया है। और राजस्थान का प्रथम लायन सफारी का आयोजन भी यहाँ पे 2019 से हो रहा है। तो ये था आपका राजस्थान का प्रथम जयपुर का जंतुआलय। नेक्स्ट बात करते हैं तो दूसरा जंतुआलय जो राजस्थान में बनाया गया वो था आपके उदयपुर। तो दूसरा जंतुआलय है आपके उदयपुर, नंबर 2। उदयपुर जंतुआलय, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में गुलाब बाग उदयपुर में। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी स्वरूप सिंह के द्वारा या स्वरूप सिंह के समय। किसके समय? स्वरूप सिंह के समय। इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो इसे वर्तमान में सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में शिफ्ट कर दिया है। तो ध्यान रहे सज्जनगढ़ जैविक उद्यान भी कहां पड़ता है? आपके उदयपुर जिले में। तो राजस्थान का दूसरा जंतुआलय कौन सा बना? उदयपुर जंतुआलय, जिसकी स्थापना 1878 ईस्वी में गुलाब बाग उदयपुर में की गई स्वरूप सिंह के समय या स्वरूप सिंह के द्वारा। और इसी जंतुआलय को वर्तमान में कहां शिफ्ट कर दिया? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। और सज्जनगढ़ जैविक उद्यान भी आपका कहां पड़ता है? उदयपुर में। इसके बाद में लेते हैं आपके नंबर 3। इसके बाद में लेते हैं नंबर 3 पे आपके बीकानेर जंतुआलय। और बीकानेर जंतुआलय है जिसकी स्थापना 1922 में की गई थी। स्थापना 1922 में, लेकिन वर्तमान में इसे बंद कर दिया गया है। वर्तमान में इसकी स्थिति कैसी है? वर्तमान में बंद।
इसके बाद में नंबर 4 पे आपके आता है जोधपुर। चौथा जंतुआलय जोधपुर जंतुआलय। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में यहां पे गोडावण पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित है। कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है और इसे वर्तमान में, जोधपुर जंतुआलय को वर्तमान में माचिया सफारी पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। ध्यान रहे। देखो 3 जंतुआलय है जिनको शिफ्ट कर दिया गया है। एक तो जयपुर जंतुआलय। जयपुर जंतुआलय आपके शिफ्ट किया गया है कहाँ पे? नाहरगढ़ जैविक उद्यान में। दूसरा मैंने बताया उदयपुर जंतुआलय। उदयपुर जंतुआलय को आपके शिफ्ट कर दिया गया है ना उसमें सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में। और तीसरा जो शिफ्ट किया गया है वो किया गया है जोधपुर जंतुआलय। जोधपुर जंतुआलय को कहाँ डाल दिया गया है? माचिया सफारी पार्क में। इसके बाद में आता है नंबर 5 पे। नंबर 5 पे आता है कोटा जंतुआलय। कोटा जंतुआलय। कोटा जंतुआलय के अंतर्गत अगर बात की जाए तो देखो इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। कब की गई? 1954 में। तो ये अभी वर्तमान समय में राजस्थान का नवीनतम जंतुआलय है। नवीनतम जंतुआलय। और सबसे प्राचीन या सबसे पुराना जंतुआलय है वो आपका जोधपुर है। इसके अलावा आप ध्यान रखना कि अजमेर में छवा जंतुआलय प्रस्तावित है। छठा अगर जंतुआलय बढ़ रहा है तो वो कहां बढ़ रहा है? अजमेर में। देखो संचालित की अगर संख्या पूछे तो 4 है, वैसे पूरे पूछे तो 5 है, लेकिन अपना जो छठा जंतुआलय जो चालू होगा वो कहाँ होगा? अजमेर में। तो अभी ये तक ये प्रस्तावित है। इसके अलावा आपको 5 ही जंतुआलय याद रखने हैं। तो बीकानेर जंतुआलय की स्थापना 1922 में, जो वर्तमान में इसे बंद कर दिया गया है। जब जोधपुर जंतुआलय की स्थापना 1936 में की गई है और गोडावण पक्षी का ये प्रजनन केंद्र है। लेकिन इस जोधपुर जंतुआलय को उदयपुर और जयपुर जंतुआलय की तरह ही उठाकर कहाँ डाल दिया गया है? माचिया सफारी पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। कोटा जंतुआलय को अभी वर्तमान समय में नवीनतम जंतुआलय कहा जाता है। लेकिन जैसे ही अजमेर वाला जंतुआलय चालू हो जाता है या बनकर दर्शकों के लिए खोल दिया जाता है तो सबसे नवीनतम जो जंतुआलय होगा वो कौन सा होगा? अजमेर का जंतुआलय। अब इसके बाद में बात करते हैं आपके मर्ग वनों की। 7 मर्ग वन कहां कहां स्थापित किए गए हैं? सात मर्ग वन। देखो पहला मर्ग वन अशोक उद्यान। अशोक उद्यान आपके स्थित है जयपुर जिले में। दूसरा संजय उद्यान। संजय उद्यान है आपके शाहपुरा जयपुर में। शाहपुरा जयपुर में। नंबर 3 पे सज्जनगढ़ उद्यान। सज्जनगढ़ उद्यान ये आपके स्थित है उदयपुर में। इसके बाद में नंबर 4 पे बात करें तो पुष्कर उद्यान। पुष्कर उद्यान आपके स्थित है अजमेर जिले में। नंबर 5 पे बात करें चित्तौड़ उद्यान या चित्तौड़ मर्गवन उद्यान, तो चित्तौड़ उद्यान चित्तौड़गढ़ में। नंबर 6 पे बात की जाए तो माचिया सफारी पार्क ये आपके स्थित है जोधपुर जिले में। एक आखिरी है अमृता देवी उद्यान, ये आपके स्थित है खेजड़ीली गांव जोधपुर में।
तो देखो राजस्थान में कितने वर्ग वन है? 7, जिसमें पहला अशोक उद्यान जयपुर में, दूसरा संजय उद्यान शाहपुरा जयपुर में, तीसरा सज्जनगढ़ उद्यान उदयपुर में, चौथा पुष्कर उद्यान अजमेर में, पांचवा चित्तौड़ उद्यान चित्तौड़गढ़ में, छठा माचिया सफारी पार्क जोधपुर में, और एक आपका अमृता देवी बिश्नोई के नाम से बनाया गया है खेजड़िली गांव जोधपुर में। देखो ध्यान रहे खेजड़िली गांव में 1730 ईस्वी में अभय सिंह मारवाड़ का जो शासक था उसके समय चिपको आंदोलन या चिपको आंदोलन की घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो ध्यान रखिए विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी खेजड़िली गांव जोधपुर में ही आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं आपकी बाघ परियोजनाओं की, कहां कहां संचालित है। बाघ परियोजनाएं राजस्थान की प्रथम जो बाघ परियोजना है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में संचालित है। कहां चल रही है? राष्ट्रीय रणथंभौर उद्यान में। इस अभ्यारण्य में 1973-74 के मध्य चलाई गई थी राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना, और ये कहां स्थित है? सवाई माधोपुर में। ध्यान रहे अगर पार्क पूछता है तो पार्क का नाम राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना का तो वो चली थी रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क में। किस जिले में चलाई गई? तो वो चलाई गई थी सवाई माधोपुर में। और कब चलाई गई? 1973 से 74 के मध्य। दूसरी बाघ परियोजना जो चलाई गई वो चलाई गई है सरिस्का अभ्यारण्य में। सरिस्का अभ्यारण्य, और सरिस्का अभ्यारण्य में ये चलाई गई थी 1978 ईस्वी में, और सरिस्का अभ्यारण्य आपके स्थित है अलवर जिले में। तीसरी जो बाघ परियोजना चली है वो चली है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में, और यहां चली थी 11 अप्रैल 2013 में चलाई गई ये तीसरी बाघ परियोजना। और ये किन किन जिलों के अंतर्गत आता है उद्यान? तो ध्यान रहे कोटा, बूंदी, 12 नहीं आएगा, 12 को अलग कर देना, इसमें आएगा झालावाड़ और चित्तौड़ में। तो ये तीसरी बाघ परियोजना संचालित है। और जो चौथी बाघ परियोजना है वो प्रस्तावित है। तो प्रस्तावित है वो है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में, और ये कहां पड़ता है? आपके बूंदी में। और अभी हाल ही में कहते हैं कि ये अगर बन जाता है तीसरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र तो ये भारत का 52वां बाघ सेंचुरी होगा या बाघ संरक्षित क्षेत्र होगा। भारत की प्रथम जो बाघ परियोजना चलाई गई थी वो चलाई गई है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। तो इस प्रकार से 3 बाघ परियोजना तो पूर्ण रूप से चल रही है, लेकिन चौथी जो है जो प्रस्तावित है अभी तक किसमें? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में, और यह भारत की 52वीं बाघ संरक्षित परियोजना होगी। अब इसमें पूछ ले कि सबसे छोटी बाघ परियोजना, तो भाई राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना की प्रथम बाघ परियोजना जो चल रही है वो चल रही है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। इसी को क्या कहते हैं? भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना भी कहा गया है इसको। जो प्रथम चली थी उसी को कहा गया है कि प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत चली, जो भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना भी कहलाती है। कहां चली? सवाई माधोपुर में। और कब चली? 1973 से 1974 के मध्य। दूसरी बाघ परियोजना संचालित की गई सरिस्का अभ्यारण्य में 1978 में, और यह अभ्यारण्य कहां पड़ता है? अलवर जिले में। तीसरी बाघ परियोजना जो संचालित की गई वो की गई मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में 11 अप्रैल 2013 को शुरू हुई। तो ये अभ्यारण्य 4 जिलों में आता है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में। अब चौथी बाघ परियोजना जो प्रस्तावित है वो चल रही है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में। किस जिले में? बूंदी में। और ये अगर बन गई
चौथी भाग परियोजना, तो ये 52वीं विभाग परियोजना कहलाएगी भारत की, और राजस्थान की चौथी भाग परियोजना बनेगी। इसके अलावा आगे बात करते हैं, आगे लिखते हैं जैविक उद्यान। तो जैविक उद्यान देखो, पहला जो जैविक उद्यान बना है वो नाहरगढ़ जैविक उद्यान है। नाहरगढ़, सॉरी 5 जैविक उद्यान है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान, और नाहरगढ़ जैविक उद्यान स्थित है आपके जयपुर जिले में। दूसरा जो है वो आपके है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, और यहाँ पे क्या है, उदयपुर में स्थित है ये। यहाँ पे उदयपुर के गुलाब बाग में जो चिड़ियाघर था या जंतुआलय था उसको इसमें शिफ्ट कर दिया गया है, और जयपुर के जंतुआलय को नाहरगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा आता है नंबर 3 पे माचिया जैविक उद्यान। माचिया जैविक उद्यान, और माचिया जैविक उद्यान कहाँ, जोधपुर में। तो जोधपुर जंतुआलय को भी इसमें शिफ्ट कर दिया गया है, ध्यान रहे। नंबर 4 पे आता है आपके अभेड़ा जैविक उद्यान। अभेड़ा जैविक उद्यान, और ये कोटा जिले में स्थित है। इसके अलावा 5वां जो आपके प्रस्तावित बताया गया है, 5वां प्रस्तावित है मरुधरा जैविक उद्यान। मरुधरा जैविक उद्यान, और मरुधरा जैविक उद्यान क्या है आपका, अभी प्रस्तावित है, लेकिन कहाँ बनेगा, बीकानेर में। कहाँ बनेगा, बीकानेर में। तो ये क्या है आपका प्रस्तावित, जब बन जाएगा तब भी 5 याद रखने हैं, और जब तक नहीं बनता है तब भी आपको 5 याद रखने हैं। तो राजस्थान में जैविक उद्यानों की संख्या कितनी है, 5। वैसे आपको 4 याद रखनी है अंतिम आंकड़ों से पहले। तो देखो, पहला जो बताया गया वो है नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो जयपुर जिले में बना था। दूसरा जैविक उद्यान सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है जो उदयपुर जिले में बना। तीसरा जैविक उद्यान माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में। ध्यान है कि जैसे जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के जंतुआलय थे उन तीनों को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। चौथा है आपके अभेड़ा जैविक उद्यान जो कोटा जिले में स्थित है। 5वां जो जैविक उद्यान है मरुधरा जैविक उद्यान, ये प्रस्तावित है, कहाँ पे बनेगा, बीकानेर जिले में। इसके बाद में आपके बात करते हैं